भगोड़ी कमीनी पाकिस्तानी कुतिया बगैरत, तू क्या कहती है? आई डोंट केयर, मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। और वो जो कुत्ता, वो सचिन जो तेरा यार, वो कहता है क्या, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, वो खुश नहीं है, वो फूस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हैदर भाई बिल्कुल अब रेडी फॉर भारत जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और लवाजमात उनके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही मोमिन मलिक साहब का गो हेड आएगा, इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग उनको अलविदा करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। और पाकिस्तान वाली साइड से मैं शाहिद भाई, तनवीर भाई और अपना अरशद भाई, और इनके जब वो यहाँ से भारत जाएंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल मोमिन मलिक साहब ख़ुद, सूर्या वर्मा साहब, सरिता जी, कविता मैम और भी लोग मुख्तलिफ जो उनको वेलकम करेंगे भारत में। तो इंशाल्लाह हैदर भाई बहुत जल्द भारत जाने वाले हैं। और लप्पू, सचिन, सीमा, नतरपाल और वो दल्ला, वकील, बगैरत, सबकी जो है जाके बैंड बजाई जाएगी कानूनी तौर पर। तो दोस्तों, कल की भी लाइव में आपने देखा होगा जिस तरीके से सीमा ने पिटने के बावजूद भी, इतना पिटाई होती है और सब कुछ होता है, उसको फिर भी वो हठधर्मी से अपनी कायम है। उसके बाद भी वो यही कहती है कि मैं लप्पू से बहुत प्यार करती हूँ और हमारे दरमियान बहुत प्यार है और हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं होती। और उसका जो भाई है दगड़ दल्ला, बेगैरत, कंजर आदमी, कुत्ते का बच्चा एपी सिंह, मैं उसको कुत्ते का बच्चा ही कहूँगा, जो एपी सिंह है, वो आज की वीडियो, उसने न्यू जो है एक वीडियो दी है, शेयर की है, जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है, जादी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी 2 नंबर लोग हैं, वो आईटी के ज़रिए जो है ऐसी झूठी वीडियो, फेक वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद बताएं, जिस तरीके से सीमा कहती नज़र आती है कि गुलाम हैदर मेरे पे मारता था, गुलाम हैदर मेरे को यूँ करता था, और गुलाम हैदर भाई के पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई तस्वीर नहीं है। तो देखें दोस्तों, गुलाम हैदर भाई इसको मारता था, तो जैसे ये सबूत वहाँ पर दे रही है मार खाने के, तो फिर यहाँ पर भी देती। दोस्तों, आप लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं मानता हूँ आईटी के अंदर जितने लोग भारत के अंदर आगे हैं, इतने पाकिस्तान के अंदर शायद आगे ना होंगे आईटी के अंदर। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप खुद बताएं, ये इतने बड़े भारत देश को, जो कि 140 करोड़ की जनता और कमोबेश 115 करोड़ ओनली सनातन बहन भाई हैं जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनको सबको बेवकूफ़ बना रहा है कि जो वीडियो है वो आईटी के ज़रिए फ़ेक बनाई गई है। तो दोस्तों, आपको वो वीडियो कहाँ से फ़ेक लगती है, आप खुद बताइए कि वो वीडियो बिल्कुल रियल वीडियो है। इससे भी ज़्यादा सबूत हमने आपको दोस्तों पहले भी कहा कि खाली हमारे पास पिक्चर्स और ऑडियो और चैट नहीं है, हमारे पास वीडियो के भी सबूत हैं, जो कि गुलाम हैदर भाई के पास मौजूद हैं, और वीडियो के भी सबूत हैं। और दोस्तों, जिस तरीके की भी वीडियोस गुलाम हैदर भाई ने शाया की हैं, अब तक गुलाम हैदर भाई ने सिर्फ ओनली एक ही वीडियो शाया की है। इससे पहले जो वीडियो शेयर की गई हैं, जो डाउनलोड की, जो भी शेयर की गई हैं, वो भारत की तरफ से, यानी कि ख़ुद सीमा ने की हैं या तो एपी सिंह ने की हैं। तो दोस्तों, हमें समझ में नहीं आता कि ये कितना कोई बेगैरत किस्म का भाई है, कितना बेगैरत किस्म का भैया है, इसने फ़र्ज़ी शादी कराई। तो दोस्तों, चलो फ़र्ज़ी शादी सही, एक मिसाल है, फ़र्ज़ी शादी सही, तो बहन की शादी कहाँ होती है? अपने घर पे होती है ना, अपने घर से रुखसत होनी। या तो फिर तो सचिन की बारात भी वहाँ आनी चाहिए थी, इसके घर पे। एक मिसाल है फ़र्ज़ी शादी। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हैदर भाई की उससे सीमा से डिवोर्स हुई नहीं, ठीक है, जो कि दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक वो डिवोर्स कहलाएगी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई डिवोर्स ही नहीं तो दूसरी शादी हो ही नहीं सकती किसी भी मज़हब में। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको दोस्तों। इनकेस ये जो वकील है भैया, इसका बत्ता है, तो अगर इसको शादी करवानी थी, एक मिसाल है, तो फिर पूरी बारात भी करवाता, बारात अपने घर पे करवाता, उसमें इसकी बीवी भी शामिल होनी चाहिए थी, इसकी बेटी भी शामिल होनी चाहिए थी, इसके बच्चे भी शामिल होने चाहिए थे। सिर्फ ये अपनी माँ को लेके, माता को देखें, एक माँ है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये कोई बेगैरत किस्म का दल्ला है, कोई दल्ला किस्म का आदमी है, दल्ला, वकील, दलाल है, बेगैरत है, जो कि बहन को बना के और बहन का जैसे जो रिश्ते को ये जो है ना पामाल कर रहा है। हमारे उर्दू लैंग्वेज में पामाल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, तो हमारे इसमें तो पामाल करना कहते हैं, यानी कि नापाक करना। तो ये एक बहन के रिश्ते को भी नापाक कर रहा है और ये एक बहन के रिश्ते को बहुत बड़ा कलंक लगा रहा है।
कि जिस तरीके से ये अपने दोस्तों को पता नहीं किन किन लोगों को ला के सीमा को लाता है, फिर सीमा को उनके सामने पेश करता है। तो सीमा तो देखें इस वक्त वो बिल्कुल आजिज़ हुई है। तो दोस्तों अगर कोई दूसरे मुल्क जाकर आजिज़ हो जाए, इस तरीके से यरगमाल हो जाए, और लप्पू को भी सारे मामलात का पता है, क्योंकि लप्पू को भी पता है कि अपनी जान बचानी है, तो जो AP सिंह कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। तो दोस्तों AP सिंह का जो मकसद है असल, वो लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों को लाता है और उसके सामने सीमा को पेश करवाता है और उनसे पैसा हासिल करता है, और उन लोगों को शोहरत दिलवाने के लिए वीडियो में भी ले आता है। तो वीडियो में वो मिल जाते हैं जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, मगर उनको कोई जानता नहीं। अब वो सीमा इस वक्त जो कि सेलिब्रिटी बनी हुई है, भारत के अंदर घुस के 13 लाख लोग उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो लोग उसको देखते हैं। तो इसलिए AP सिंह आए दिन एक न एक को पकड़ कर सीमा के पास एडवर्टाइजिंग के लिए ले आता है, मशहूरी के लिए, कि इन लोगों को व्यूज़ मिल जाएंगे तो ये लोग भी अट्रैक्शन में आ जाएंगे, लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बेगैरत वकील, ये दल्ला कंजर किस्म का आदमी, ये जो है सीमा पे जुल्म भी करवा रहा है, सीमा पे तशद्दुद भी करवा रहा है, सीमा पे जंसी ज़्यादती भी करवा रहा है, सीमा के साथ जंसी तशद्दुद भी करवा रहा है। तो ये बहुत ही बेगैरत किस्म का कोई आदमी है। हमें तो ये समझ में नहीं आता इसको किसने जो है वकालत की डिग्री दी है। ये कोई इंतहाई किस्म का जाहिल आदमी है। दोस्तों अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसे वकील हों तो पता नहीं क्या से क्या हम कर दें। इतना जाहिल वकील तो मैं पाकिस्तान तो क्या किसी दुनिया के गरीब से गरीब मुल्क में भी नहीं होगा, गए से गए गुजरे मुल्क में भी नहीं होगा। आई थिंक तो वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी नहीं होगा ऐसा वकील, जिस तरीके का ये वकील है, इस तरीके का ये वकील है। मैं तो मानता हूँ कि ऐसा वकील तो किसी जजीरे पे भी नहीं होगा। ये ऐसा कोई बेगैरत किस्म का वकील है। और ये सीमा जो कल लाइव में आने के बाद फिर कहती है कि मेरे पे कोई जुल्म नहीं होता, तो ये जो AP सिंह है, ये सबसे बड़ा ऐसा कांड तो यही है। ये इसको पहले पिटवाता भी है, लोगों को, नशाई लोग आते हैं नशे की हालत में, सीमा को मारते हैं, ज़दोकोब करते हैं, तशद्दुद करते हैं नशे की हालत में। इसी तरीके से सचिन जो कि अब रोज़ाना नए से नए नशे कर रहा है, और नतरपाल वो तो अब शराब के पैसे भी सीमा से मांग रहा है। तो दोस्तों रोज़ाना अब सीमा पर तशद्दुद ये आम चीज़ है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ज़ोर दिया जाता है, वो एक दबाव के शिकार है। अब देखें आस्था माँ जी कहती हैं कि मरता क्या ना करता। अब जो वो मर रही है तो वो कुछ भी करेगी, उसको कोई कुछ भी कहेगा उसको बचाने के हवाले से, उसके जहन में यही आएगा कि ये मेरा साथी है, वो वही काम करने लगेगी। तो दोस्तों AP सिंह इस वक्त सीमा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने भैया बनाया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इस तरीके का ताल्लुक़ किसी का भी नाजायज़ हो तो वो आपस में एक दूसरे को बहन भाई ही कहते हैं। तो दोस्तों हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इन लोगों का आपस में जो है नाजायज़ ताल्लुक़ है। और AP सिंह जो कि सीमा का गलत फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि सीमा इस वक्त फंसी हुई है। दोस्तों देखा होगा आपने गुलाम हैदर भाई ने जो वीडियो शेयर की, उसके अंदर भी गुलाम भाई ने यही कहा। जो गुलाम भाई ने वीडियो शेयर की उसके अंदर सीमा क्या कहती नज़र आ रही है कि एक यानी कि फंसी हुई, यानी कि यही कहने का मतलब है उसका कि फंसी हुई औरत का जो इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल लाचार है, उसको किस तरीके से रोज़ाना मारेंगे। और वो ये भी कहती नज़र आई कि मैं पाकिस्तान वापसी जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं यहाँ से परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से आप अब तक गुलाम हैदर भाई और गुलाम हैदर भाई के बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों और बहन भाइयों, मेरी बहन भाइयों ख़ुसूसी तौर पर सनातन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहन और मेरी भाई, सबको हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप गुलाम हैदर भाई का साथ ज़रूर दें। और अगर गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी उन्होंने यही कहा कि आज नहीं तो कल मैं भारत आऊँगा, तो वो भारत बहुत जल्दी आएंगे। दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है और उनका दिल से खैर मकदम करना है और बहुत अच्छा वेलकम करना है। तो दोस्तों यहाँ से तो इंशाल्लाह दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि हम यहाँ से सी ऑफ करेंगे इंशाल्लाह हैदर भाई को, और इसी तरीके से उस तरफ भारत की साइड से मोमिन मलिक साहब, सरिता दीदी और सूर्या वर्मा जी, कविता मैम और दूसरे लोग वेलकम करेंगे। और इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के साथ कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी होंगे जो पाकिस्तान के और अंसार बनी साहब ट्रस्ट के तहत एडवोकेट्स होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि रोशन अली अजीज़ साहब भी हों। अगर रोशन अली अजीज़ साहब नहीं भी हुए तो अंसार बनी साहब की एक लीगल एक्सपर्ट की एक टीम होगी जो कि गुलाम हैदर भाई के साथ होगी। तकरीबन 4 से 5 का अमला भी हो सकता है और 2 से 3-4 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि सीमा जिस तरीके से अब ढटाई के साथ वो कहती नज़र आती है, आई डोंट केयर, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं। तो हम कहना चाहते हैं उस कमीनी से, एक कमीनी हमें तेरी भी फ़िक्र नहीं है। हमें अगर फ़िक्र है तो गुलाम हैदर भाई के बच्चों की है जो कि मासूम है और जिसको तूने ढाल बना के भारत के अंदर बैठी हुई है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ से कमीनी अकेली जाती, ये पाकिस्तानी कंजरी, अगर ये अकेली यहाँ से जाती
तो यकीनन ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे होती है, चक्की काट रही होती। तो दोस्तों इसने बच्चों को ढाल बना के गैर कानूनी तरीके से जाकर और भारत के अंदर बैठी हुई है। इसकी जो बेल हुई है वो भी बच्चों की बुनियाद पे हुई है कि इससे आज मासूम 4 बच्चे हैं और इसने झूठे इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान पर, ठीक है, और अपने शोहर पर कि मैं जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और भारत से बहुत मोहब्बत करती हूँ और सनातन मज़हब से मेरा ताल्लुक़ पुराना है। तो दोस्तों ये वही औरत है कि जो यहाँ पर जो है हर हवाले से ना ये इसने सनातन मज़हब यहाँ इख्तियार किया था, ना इसने अब तक वहाँ इख्तियार किया। तो दोस्तों ये सनातन मज़हब का भी रोज़ाना नए से नया मजाक को मजाक बना रही है। और जिस तरीके से AP सिंह ने कहा है कि भारतीय नारियों को, भारतीय औरतों को इस सीमा से सीखना चाहिए, तो वो बेगैरत का बच्चा दल्ला वो क्या सिखाना चाहता है हमारी भारतीय बहन भाइयों को, क्या सिखाना चाहता है कि जो अश्लीलता सीमा ने आम की है वो आम की जाए ताकि इसके जैसे कंजर भैयाओं की जेबें भर जाएं। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें कि ऐसा कोई बेगैरत वकील है, बेगैरत भैया है जो कि अपनी बहन की शादी भी अगर फ़र्ज़ी करा रहा है, चलें फ़र्ज़ी, आके उसी के घर में कराता है। फिर जैसे राखी बंधन है दोस्तों, ये आपके भी लिंग में है, जो राखी बंधन का जो आप लोगों का त्यौहार है वो बहन जो है अपने भाई के घर जाके भाई को बांधती है और यहाँ भैया आके बहन से बनवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इतना तू उसका साथ दे रहा है, इतना तूने उसको बोला कि मैं तेरे को यूँ करा दूंगा, तेरे को बिल करा दूंगा, तो कम से कम तुम उसकी उतनी इजाज़त तो दिलवाते कि वो तुम्हारे घर आके तुमको राखी बांधती। तो ये जो भी है, ये राखी बंधन जो भी है, रक्षाबंधन, ये सब इसने ऐसे बेवकूफ़ बनाया है। कुछ चीज़ें तो हम भी जानते हैं कि क्या होती हैं और क्या नहीं होती। तो ये जाकर उल्टा बहन के घर पे अपन उससे जो है ना राखी बंधवा रहे रक्षाबंधन में। तो रक्षाबंधन तो ये बहन को भाई के घर जाना होता है। तो ये हमको क्यों बेवकूफ़ बना रहा है और पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहा है। और आज इसने नया विश्वास शाया कर दिया कि जी वो जो मार है, जो कुछ है, वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो जहादी लोग हैं और पाकिस्तान के जो IT के जो लोग हैं, उन्होंने ये फेक बनाया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदार लोग हैं और इंशाअल्लाह जल्द इस चाल को समझेंगे, इसको बेनकाब करेंगे और जल्द अज जल्द ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चे ग़ुलाम हैदर भाई तक पहुँचाएँगे और इस कमीनी को जेल में पहुँचाएँगे। पहले तो हम चाहते हैं कि भारत की जेल में 10 साल पीछे, उसके बाद ये पाकिस्तान डिपोर्ट हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।